हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं प्रभाकर आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ संस्कृत रुचिरा भाग 1 पाठ 3 का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें लिखा है उच्चारण कुरुता, यानी शब्दों का उच्चारण करने के लिए कहा गया है। शब्द निम्न प्रकार से है: फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम और जलम। इस प्रकार से इन शब्दों को पढ़िए और इसका हिंदी अर्थ समझने का प्रयास करिए। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें भी शब्द ही दिया है उच्चारण करने के लिए चित्रों को देख करके। तो इन दोनों को, यानी पहले का पहला और पहले का दूसरा, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बच्चे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसका दूसरा। पहले का दूसरा इस प्रकार से है: चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, यानी चित्र देख करके पदों का उच्चारण करें। यानी चित्र जो है मूल पाठ पुस्तक में दिया गया है, यानी मेन बुक में चित्र भी दिया गया है। तो चित्र को देखिए और चित्र माध्यम से शब्दों को पहचानने का जो है वो दिया गया है इसमें। तो शब्द को पहचान करना है, ये कहा गया है। पर्णम पत्ते के लिए कहा गया है। क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल का फल, जो नारियल होता है जटा वाला, उसके लिए कहा गया है। और संगणकम कंप्यूटर, वातायनम यानी खिड़की, जंगले इत्यादि, सोपानम यानी सीढ़ी, उद्यानम यानी पार्क बाग बगीचे, उपनेत्रम चश्मे के लिए कहा गया, और कंकतम यानी कंघी के लिए कहा गया। उसमें चित्र भी दिया गया, तो चित्र को देख करके शब्दों को पहचान कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी प्रश्न 2 में क्या लिखा है, क्या क्या करना है। वैसे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हम आगे बढ़ा करके देखते हैं। ये अभ्यास कार्य कोई कठिन नहीं है, बहुत साधारण है। इसमें दूसरे प्रश्न में कहा गया, दूसरे का है, इसमें वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखत, यानी वर्ण का संयोजन करके। संयोजन का मतलब होता है मिलाना, यानी जो अलग अलग वर्ण है, स्वर और व्यंजन वर्ण है, इन सभी को मिला करके एक शब्द तैयार करना है और शब्द तैयार करके लिखना है। तो ये कोई कठिन नहीं है, हम देख सकते हैं इस प्रकार से। ये जो है एक यथा को छोड़ करके 1 2 3 4 पंक्ति में जो है ये शब्द लिखा हुआ है। जैसे पर्णम पा आ र अण आ मा, आधा माँ है, तो जहाँ जहाँ पे आधा है उसमें स्वर वर्ण जुड़ जाता है, तो वर्ण पूरा हो करके और पूरे सभी वर्णों को मिला देते हैं तो शब्द तैयार हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है पर्णम, वैसे ही आगे का जो भी है वर्ण, उन सभी को जोड़ करके, जो ब्रैकेट है यानी कोष्ठक है, इसमें वर्णों को जोड़ करके लिखना है। तो हम देखते हैं अब आंसर में क्या दिया गया है, उसी प्रकार से हमें कार्य को करना है और बहुत साधारण तरीके से कर सकते हैं। बस वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाना है, शब्द बना करके लिखना है। तो देखिए ठीक इस प्रकार से करेंगे। जैसे उदाहरण में तो पर्णम दिया था, तो वहाँ पे हमने देख लिया था, वही ऊपर दिख भी रहा है। और ठीक इसी प्रकार से करेंगे। जैसे है दूसरा है ख अ न ई त र अ म, खनित्रम, इसी प्रकार से पुष्पाणी, इसी प्रकार से पोषकाणी, इसी प्रकार से कंकतम, यानी इन्हीं शब्दों को अलग करके लिखा गया और कहा गया कि संयोजन करिए, यानी मिलाइए, इन्हीं वर्णों को मिलाइए और एक शब्द बनाइए। तो यही करना है और कुछ नहीं है, ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। ऐसे ही इन शब्दों को मिला करके और जोड़ देना है और लिख देना है। आगे देखते हैं इसका खा में क्या कहा गया, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। दूसरे का खा नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है: अधोलिखिता नाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे गए वर्ण शब्दों का वर्ण विन्यास करना, यानी सभी वर्णों को अलग अलग करना है। वहाँ पे संयोजन करना था, यहाँ पे वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विन्यास भी कहते हैं इसको, वर्ण विन्यास कहते हैं और वर्ण विच्छेद कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन हमें वर्णों को अलग करना है। धारणा एक ही है, इसीलिए यहाँ पे व्यजनम पंखे के लिए कहा गया है व य अ ज अ न अ मा, ऐसे प्रकार से प्लस का चिन्ह दे करके लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से प्लस का चिन्ह देंगे और इसको अलग करते जाएंगे, अलग करेंगे। वो ठीक नीचे में लिखा हुआ है कैसे, जैसे पुस्तकम को अलग करके लिखा है प और उ को मिला देते हो जाता है पु, ऐसे ही स त अ स्त ऐसे हो जाता है, क अ म दोनों तीनों को मिला करके हो जाता कम। तो तीनों जो 3 स्टेप दिया गया है, यानी इसी प्रकार से इन शब्दों को मिला करके और ये शब्द वर्ण को जोड़ करके ये शब्द तैयार होता है। और आगे है भित्तिकम में भी भ ई है, तो हो गया भी त और ई, यानी ती में डबल त है और छोटी ई है, तो ती हो गया क अ म, कम, यानी भी ती कम।
इस प्रकार से वर्णों को हमें जोड़ना, कोई कठिन नहीं है, बहुत आराम से बहुत सरल तरीके से इन वर्णों को हम जोड़ करके और शब्द बना सकते हैं और शब्दों को अलग करके हम वर्ण अलग अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये वर्ण विन्यास है, वर्ण विन्यास करना, अलग करना है। यहाँ पे आगे देखते हैं, दो तो हमने यहाँ पे समझ लिया, आगे देखते हैं क्या करना है। जैसे नूतनानी, वातायनम और उपनेत्रम, इनका तीनों का जो है आगे बताएंगे क्या कैसा करना है। जैसे पिछले शब्दों को अलग अलग करके वर्ण विच्छेद किए थे, वर्ण विन्यास किए थे, ठीक उसी प्रकार से नूतनानी को भी करेंगे। न ऊ, त, आ, न आ, न ई, इस प्रकार से नूतनानी, न ऊ को मिलाएंगे तो नू हो जाता है, ता को मिलाएंगे तो पूरा ता हो जाता है, न आ को मिलाएंगे ना हो जाता है, न ई को मिलाएंगे तो नी हो जाता है। तो नूतनानी ऐसा शब्द बनता है। वातायनम, वा न और बड़ा आ है, ता है, फिर आ है, फिर या है, आ है, न, आ, म, यानी वातायनम, सभी को मिला देंगे तो वातायनम। इसी प्रकार से उपनेत्रम, उ, प, अ, न, ए, त, र, अ, म, त्रम, त, र, अ, म, त्रम हो जाता है। तो उप ने त्रम, इस प्रकार से शब्द बनता है। आगे हम देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। उपनेत्रम के बाद जो है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि, संस्कृत पदानि लिखत, चित्र को देख करके संस्कृत का शब्द लिखना है। इसमें कोई वो नहीं है, कठिन नहीं है। चित्राणि दृष्ट्वा यानी चित्र देख करके संस्कृत का जो शब्द है यानी उसको क्या कहा जाता है ऐसा लिखना है। जो मूल किताब है उसमें चित्र दिया गया है। आम्रम का मतलब होता है आम, यानी आम का चित्र दिया पहले नंबर में। दूसरे में सूत्रम यानी धागा। वायु चक्रम यानी पंखा, यानी जो हवा करने के लिए जो पंखा चलाते हैं तो वायु चक्र उसी को कहा जाता है। व्यजनम भी कहा जाता है। ठीक, आगे जो है कर वस्त्रम, कर वस्त्रम का मतलब होता है रुमाल, हाथ में रखने वाला जो रुमाल। कर का मतलब होता है हाथ और वस्त्रम का मतलब होता है वस्त्र, यानी हाथ में रखने वाला जो वस्त्र। तो हाथ में रखने वाला वस्त्र जो है उसको हम रुमाल कहते हैं। सूत्रम का मतलब होता है धागा। और इसके बाद छत्रम यानी छाता के लिए, छत्र के लिए भी कहा गया है। तो इस प्रकार के शब्दों का जो परिचय है वो भी हो जाता है और चित्र के माध्यम से बच्चे शब्द को समझ भी लेते हैं। तो इसीलिए शब्द को लिखने के लिए कहा है, लेकिन चित्र को देख करके, यानी चित्र में जो चित्र है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं ऐसा लिखना है। जो मूल किताब है उसमें दिया गया चित्र, चित्र को देख करके हम इस प्रकार से इसको कार्य को कर सकते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथा प्रश्न है। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देख करके उत्तर लिखिए, यानी चित्र को देख करके उत्तर लिखिए। पाठ्य पुस्तक में चित्र भी दिया गया है, यानी जो मूल किताब है उसके लिए कहा गया है कि वहाँ पे चित्र भी दिया गया है। उन्हीं चित्रों को देख करके हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो यथा में जो है, यथा में लिखा है तो चित्र को देख करके जो प्रश्न है उसका उत्तर लिखना है। किम पतितम पत्रम पतितम, किम पतति तो पत्रम पतति, पत्र का मतलब होता है, यथा में दिया गया है पत्रम पतति, क्या गिरता है तो पत्ता गिरता है। और दूसरा है मयूरो किम कुरुतः, मयूर क्या करते हैं। इस प्रकार से एते के स्तः बालिकाः किम कुर्वन्ति कानि विकसन्ति, इस प्रकार से ये जो है प्रश्न है और सभी के नीचे एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है, उसको हमें भरना है। यानी इन सभी का उत्तर हमें उसी के नीचे देना है जहाँ पे पूछा गया है। तो इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है इन सभी का। यथा का भी आंसर साथ में ही दिया गया है। देखते हैं आगे क्या है। यथा जो है किम पतति पत्रम पतति, अब इसमें जो है आंसर यहाँ पे लिखा है किम पतति तो पत्रम पतति, पहला जो है वो यथा का है। दूसरे नंबर में है मयूरो नृत्यतः, मयूरो किम कुरुतः ऐसा प्रश्न था तो लिखा है मयूरो नृत्यतः, ये इसका आंसर है। एते के स्तः तो एते क्रीडन के स्तः, क्रीडन के मतलब होता है खिलौने, टेडी बियर जैसे होता है वैसे खिलौना का चित्र दिया गया है। आगे है बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका पुस्तकानि पठन्ति, बालिकाएं क्या कर रही है तो पुस्तकों को पढ़ रही है ऐसा कहा गया है। कानि विकसन्ति तो पुष्पाणि विकसन्ति, क्या विकसित होता है तो फूल खिलते हैं। इस प्रकार से कहा गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा गया है।
प्रश्न नंबर 5 में है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देश यानी कहे गए निर्देशों के अनुसार वाक्य रचना करना है और वाक्य बनाना है हमें। जैसे यहाँ पे लिखा है कि यथा में एतत् पतति, ये जो है एक वचन में है और इसको बहुवचन में बदलना है। बहुवचन में बदलने के बाद यानी वाक्य का परिवर्तन किए हैं, वचन के अनुसार वाक्य का परिवर्तन किया गया है। तो वचन के अनुसार वाक्य परिवर्तन होने के बाद एतानि पतन्ति यानी बहुवचन में वाक्य तैयार हो गया है, एतानि पतन्ति। ठीक इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं वैसे ही उसको हम रचना करेंगे। तो एते परिणयस्तः, ये है एते परिणयस्तः द्विवचन का, इसको बहुवचन में तो यहाँ पे लिखा गया है एतानि पर्णानि सन्ति। का नंबर का उत्तर नीचे लिखा गया है। एतानि पर्णानि सन्ति मयूरः नृत्यति, तो मयूराः नृत्यन्ति, ये एक वचन का था पहले और इसको हमने बहुवचन में परिवर्तन किया है। एतानि यानानि, ये पहले से एक वचन में है, इसको हम द्विवचन में परिवर्तन करेंगे। तो एते याने, ऐसा जो है लिखा जाएगा। और आगे है छात्रे लिखतः यानी ये जो है द्विवचन का, अब इसको हमें बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो हमें लिखना होगा छात्राः लिखन्ति। अब है 5वां है नारिकेलम पतति, नारिकेल गिरता है। या नारिकेल कहते हैं नारियल के फल को, तो नारियल गिरते हैं, नारियल गिरता है एक के लिए कहा गया एक वचन में। अब इसको हम द्विवचन में परिवर्तन करना, नारिकेले पततः, ऐसा हमें लिखना होगा। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर हम अनुवाद पढ़े होंगे तो साधारणतया कर सकते हैं। आगे अनुवाद का भी हम लाएंगे वीडियो और क्लास में भी पढ़ाते हैं, तो बच्चे इस प्रकार से कर सकते हैं समझ करके। तो इस प्रकार से इसको करना है कार्य को। यह इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। इस पाठ का 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठे नंबर में कहा गया उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। जो शब्द लिखा गया नीचे इन्हीं को वाक्य बनाना है, यानी एक शब्द इस साइड से और दूसरे तरफ से दूसरा शब्द लेना है, लेकिन उचित शब्दों को चयन करना है, चुन करके और वाक्य रचना करना है। जैसे पहले वाक्य हमने रचना किया यहाँ पे कोकिले कूजतः। कोकिले पहला का पहला शब्द है और कूजतः यानी अंतिम शब्द है दूसरे तरफ। ऐसे ही दूसरा है पवनः वहति। पवनः ख नंबर पे है और वहति यहाँ से 4थे नंबर पे लिखा गया है, तो पवनः वहति इस प्रकार से लिख देंगे। पुष्पम विकसति, पुष्पम विकसति, पुष्पम तीसरे नंबर पे है पहले साइड में और विकसति जो है वो पहले नंबर पे लिखा गया। तो इस प्रकार से हम इसको वाक्य रचना कर लेंगे। आगे है खगः, खगः उत्पतति। उत्पतति जो है तीसरे नंबर पे है, खगः जो है 4थे नंबर पे है, तो खगः उत्पतति। 5वें नंबर पे है मयूराः और नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति बहुवचन का शब्द है, बहुवचन का वाक्य है। तो नृत्यन्ति जो है वो दूसरे नंबर पे लिखा गया है और यहाँ पे 5वें नंबर पे मयूरा है। सिंहाः गर्जन्ति, सिंहाः गर्जन्ति, शेर गरजते हैं, दहाड़ते हैं, तो गर्जन्ति बहुत सारे शेर के लिए कहा गया है। तो सिंहा लास्ट है और गर्जन्ति सेकंड लास्ट है दूसरे तरफ। तो इसी प्रकार से इसका जो है हमने वाक्य निर्माण कर लिया है। ठीक इसी प्रकार से अगले अभ्यास का वीडियो लेकर के आऊँगा आप सभी के लिए। अगले अभ्यास का वीडियो अगले वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आऊँ। साधारण तरीके सरल तरीके इसी प्रकार से अपने अभ्यास कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद।